Hello students, in this video we are going to learn practical problem 14 on page number 331. हम पहले फॉर्मेट लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, सिमिलरली क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सम. टू स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमने जगह बना कर रखी है, वहां पे लिख देंगे सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 750. लूज टूज विल बी और बैलेंस शीट एसेट. एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा है. देन नेक्स्ट इज योर डेटर्स. ठीक है. डेटर्स में यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है. ठीक है. तो हमको 5 लाइन छोड़नी पड़ेगी. ठीक है. कितनी लाइन छोड़नी है हमको? 5 लाइन छोड़नी है. तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5. ठीक है. तो नेक्स्ट विल बी और बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. देन परचेस, ऊपर जाके लिख देंगे परचेस 29,455 इनर कॉलम में. फर्नीचर, वापस हम बैलेंस शीट एसेट में आ जाएंगे. इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है. देन फर्नीचर हो गया. सैलरी P&L डेबिट में लिखना है. वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L ऑन द सेम पेज. तो हम नीचे जाकर देख लेंगे कि ट्रेडिंग डेबिट में और कौन सी पोस्टिंग है. एक वेजेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो एक वेजेस के लिए हम 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं और 2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे आप सिंगल डबल लाइन करके आपका ट्रेडिंग अकाउंट को कट कर देंगे और बिलो दैट विल मेक अ P&L अकाउंट. ठीक है. तो सैलरी हम सबसे पहले लिख लेंगे. इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है. कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग P&L डेबिट में आएगा. लीगल एक्सपेंस अगेन P&L डेबिट. इंश्योरेंस अगेन P&L डेबिट. गुडविल विल बी और बैलेंस शीट एसेट. मशीनरी अगेन बैलेंस शीट एसेट. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में जाकर के लिखना है हमको. एडजस्टमेंट इसीलिए इनर कॉलम में. बैंक अकाउंट अगेन वी हैव टू कम बैक ऑन द नेक्स्ट पेज टू बैंक अकाउंट बैलेंस शीट एसेट. देन ड्रॉइंग कम ऑन द लायबिलिटी साइड. कैपिटल आप लिख लेना. देन लेस ड्रॉइंग और अमाउंट ब्रैकेट में हम लिख देंगे. Investment will be again on the balance sheet asset side. So this is how we have done with our debit side posting. Now we'll come to the credit balance. First of all capital. Capital लिख के amount minus करके inner column में ही नीचे लिखना है. Then RDD. So we'll draw a chart over here. To old bad debts plus new bad debts plus new RDD less old RDD. ठीक है. जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसको हम ओल्ड नाम देते हैं. तो ये पूरा चार्ट आपको ड्रॉ कर लेना है. टू ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. और ये 1000 रुपीज को ब्रैकेट में लिखना है. देन सेल्स, सेल्स में आ जाएंगे 38,750 माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे. परचेज रिटर्न के लिए जगह बनाई है, वहां पे लिख के अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे. देन क्रेडिटर्स अगेन विल कम डाउन टू बैलेंस शीट लायबिलिटी. ठीक है. एडजस्टमेंट है इसीलिए उसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं. सिंडिकेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखना है. देन द नेक्स्ट विल बी और बिल्स पेबल. देन डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो ये कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट रिसीव्ड है. दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर पोस्टिंग पार्ट. अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे. एडजस्टमेंट नंबर 1
closing stock valued at 58,000 cost price while market price is 60,000. Already we have discussed so many times, whichever is lower will be all amount of closing stock. ठीक है, एक जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट में. Write off 1,200 as a bad debts, create provision for doubtful debt at 2% on sundry debtors and also create provision for discount on creditors at 5%. So in this is there are three different adjustment. एक bad debts है, new bad debts है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस करके अमाउंट नीचे लिखेंगे. देन व्हाट विल डू, विल गो टू दैट P&L चार्ट, वहां पे हम न्यू बैड डेब्ट्स के सामने अमाउंट लिखेंगे. डन. Now the second part of this particular thing, create a provision for doubtful debt at 2% on sundry debtors. तो जो भी RDD एडजस्टमेंट में दिया है उसको हम न्यू देते हैं, उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करना है. डेटर्स के ऊपर जो आपका फाइनल अमाउंट है उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करना है. So 49,600 का 2% अगेन विल माइनस इट और अमाउंट बाहर लिखेंगे और ये न्यू RDD का सेकेंड इफेक्ट देंगे यहाँ पे चार्ट में आके. सो नो वी हैव डन विथ ऑल द बैड डेब्ट्स पार्ट. तो क्या करना है, ये दोनों अमाउंट को प्लस करना है और जो 1000 है उसको माइनस करना है और अमाउंट हम लिखेंगे आउटर कॉलम में. ठीक है. Now still adjustment number 2 is continuing, the third part of it. Also create provision for discount on creditors. ठीक है, क्रेडिटर जिसको हमको पैसा देना है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है, तो यहां से तो वो माइनस होगा 47,000 का 5%. बट ये 2350 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, P&L क्रेडिट में. ठीक है, क्रेडिटर को हमको इतना पैसा कम देना है तो हमारे लिए बेनिफिट है. So this is how we have done with adjustment number 2. Adjustment number 2 में there are three different adjustment were there. New bad debts, new RDD and reserve for discount on creditors. ठीक है. Loose tools is valued at 52,000. Loose tools का ओरिजिनल वैल्यू 55,000 है, नया वैल्यू आपको दिया है 52,000. That means that indirectly they are telling that कि 3000 का डेप्रीसिएशन है. लिसन, 3000 का. ठीक है, 52,000 वो है आपका आउटर कॉलम में जाएगा, तो इनडायरेक्टली इट मींस दैट डेप्रीसिएशन विल बी 3000. देन नेक्स्ट इज योर डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%. ब्रैकेट ऑलवेज राइट द परसेंटेज. अब ये दोनों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे हम P&L डेबिट में आके. ठीक है, टू डेप्रीसिएशन लूज टूल्स मशीनरी टोटल आउटर कॉलम. देन एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस. ठीक है, दोनों को प्लस करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी को प्लस करेंगे, टोटल बाहर लिखेंगे. सिमिलरली विल डू इट फॉर वेजेस आल्सो. ठीक है, and then we'll write second effect for both the outstanding expense where in balance sheet liability. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस टोटल करके बाहर. नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2%. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सम में भी डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. ठीक है, और जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है उस पे कैलकुलेट करना है. सो 2 लाख का 2% विल बी 4000. इसको प्लस करके नीचे लिखेंगे. ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग 10%. ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस और कैपिटल में से वो माइनस होता है. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट कैलकुलेशन. आपका ड्रॉइंग है 8000, उसका 10%. ठीक है, और आपको उसका हाफ करना है. क्या करना है, हाफ करना है. आई थिंक सो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 हमको एक पर्टिकुलर डेट दिया था, इसलिए हमने वो डेट से काउंट करके
इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये सम में हमको कोई डेट नहीं दिया है ड्राइंग के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हाफ करेंगे और ये एप्लीकेबल टू ऑल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट। अगर आपको डेट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उसको एग्जैक्टली हाफ करना है, कभी जब डेट नहीं देंगे ड्राइंग का। और अगर डेट दिया होगा तो वो डेट से कैलकुलेट करना है, जैसे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 में किया था। इज दैट क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस करके आप अमाउंट नीचे लिख दोगे, ठीक है। और ये सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। और ये हाफ करने का भूलना नहीं है, कभी जब भी डेट नहीं देंगे, डेट देंगे तो वो डेट से आपको काउंट करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14, ठीक है। सम को क्लोज कैसे करना है वो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5, 8 और 11 में बताया हुआ है, सो डू रिफर टू दैट सम्स ऑफ माय वीडियो, ठीक है।